हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स ओमार क्वेश्चन। बेहद इंपॉर्टेंट ओमार क्वेश्चन 100% फिजिक्स के जितने भी पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इन तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। नहीं तो आप ये नहीं जान पाएंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये बात आपको समझ कर चलना है, समझ का नहीं, आपको लगा ये नहीं लगना चाहिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। जब चंद्रमा से कोई अंतरिक्ष आदि जब चंद्रमा पर होता है तो वो आसमान देखता है तो कैसा दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या सफ़ेद दिखाई देता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सबसे पहले नीला ही लगा देते हैं क्योंकि उनको ये पढ़े नहीं होंगे तो उन्हें पता नहीं होता है कि वहाँ से अंतरिक्ष से आसमान का रंग नीला नहीं होता है, यहाँ से पृथ्वी की वजह से पृथ्वी पर होता है, ठीक है। ये बात आपको परिक्रणन के कारण होता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये गलत है, मतलब अंतरिक्ष चंद्रमा से देखने पर आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई पड़ता है। कौन सा काला, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सफ़ेद नहीं दिखाई देता है तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं दूसरा क्या है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण मतलब ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये एक समतल दर्पण है। तो इससे निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन इसका क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तल दर्पण ना कि अवतल दर्पण, ध्यान से सुना। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। बहुत सारे बच्चे उत्तल और अवतल दर्पण में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात आपको आज क्लियर हो जानी चाहिए। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। वास्तविक व सीधी होती है, दूसरा है आभासी व सीधी होती है, तीसरा है वास्तविक और उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण पूछ रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन, आभासी व सीधी दिखाई देती है। उत्तल दर्पण में आभासी व सीधी दिखाई देती है। अब बात आती है अवतल दर्पण में कैसी दिखाई देती है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टी दिखाई देता है, मतलब उल्टा दिखाई देता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी व सीधी होती है। और यहाँ अगर उत्तल दर्पण ना हो इस तरह की, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको ध्यान रखना, अवतल अगर पूछे तो वास्तविक और उल्टा होता है। उसी तरह कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये आपको बताना है कि कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस में होता है। ऑप्शन नंबर है बैंगनी रंग में, दूसरा है लाल रंग में या काले रंग में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। किसमें, बैंगनी रंग में होता है, बैंगनी में होता है। अगर पूछे आपसे सबसे कम किस में होता है तो लाल रंग में होता है। किस में होता है, लाल रंग में सबसे कम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछे कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है किसमें, बैंगनी रंग में, लाल रंग में, काले रंग में, तो आपको ऑप्शन नंबर मतलब लाल रंग पर ही लगाना है, ठीक है। और आप ये क्वेश्चन पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अधिकतम पूछे तो बैंगनी रंग में लगाना है। तो इस क्वेश्चन के इस आंसर के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बैंगनी होगा, ठीक है। अधिकतम पूछ रहा है तो बैंगनी, न्यूनतम पूछेगा तो लाल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है शक्ति का मात्रक होता है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2022 की परीक्षा में भी पूछा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपकी बार भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है, मे बी आस्क पूछा जा सकता है। तो जूल नंबर 1 है, जूल वाट या किलो वाट घंटा या किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा, किलोवाट घंटा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है मानव नेत्र द्वारा किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, कानिया पर बनता है, रेटिना पर बनता है, पुतली पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पेपर में जब भी आएगा तो आप इसे सही सही करके आना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। ये बात आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ, याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, हरे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। किस रंग का होता है,
बैंगनी रंग का होता है। तो अगर सबसे कम पूछे तो लाल रंग का होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो विचलन अधिकतम होता है तो बैंगनी, अगर न्यूनतम होता तो लाल रंग होता। कौन सा? लाल रंग होता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बैंगनी रंग इज राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर न्यूनतम पूछे तो लाल होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, यहाँ पर दिया है विद्युत आवेश का मात्रक होता है, जूल होता है, गुलाम होता है या वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुलाम होता है। जो आवेश का मात्रक होता है गुलाम, गुलाम को क्यों से भी दर्शाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है भैया विभव का भी होता है, विभव का भी होता है, विभवांतर का भी होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कार्य का। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए सिलिकॉन पदार्थ है, क्या है सिलिकॉन? एक सुचालक है, मतलब यहाँ विद्युत का पूछ रहा है। सिलिकॉन विद्युत का क्या है? सुचालक है, कुचालक या अर्धचालक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, जिसे एचपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं। तो एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो 790, 746 या 1000। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, 746 होते हैं। कितने होते हैं? 746 में बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और अब की बार भी पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट होता है, मैंने वोल्ट बताया, विभव विभवांतर का। ऑस्टेड होता है, ऑस्टेड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। तो विद्युत धारा, विद्युत करंट उत्पन्न करने की कौन सी युक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सी? जनित्र होती है। कौन सी होती है? जनित्र होती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनित्र है। क्या है? जनित्र है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।